रोज बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन दिल्ली वासी इस मामले में खुशनसीब हैं, क्योंकि देश में दिल्ली ही अकेला ऐसा राज्य है जहां केजरीवाल सरकार आम नागरिकों को महंगाई से राहत दे रही है। महंगाई के जमाने में दिल्ली वाले हर महीने 10 से 15 हजार रुपए की बचत कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार की योजना ही ऐसी हैं जो आम आदमी का बेहतर ख्याल रखती हैं। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं को बसों में फ्री सफर की सुविधा दे रही है। दिल्ली में योग मुफ्त में सिखाया जा रहा है, साथ ही तीर्थ यात्रा भी फ्री में करवाई जाती है। इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जाए तो हर परिवार को महीने में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए की बचत होती है। हमने रेहड़ी पटरी, छोटे दुकानदार, मजदूर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से बात की तो पता चला कि लोगों को दिल्ली सरकार की नीतियां भा रही हैं और उनके हर महीने हजारों रुपए बच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शिक्षा का मनीष सिसोदिया जो चलाया है अभियान, जैसे स्कूल अच्छे किए हैं। पहले स्कूल बिल्कुल ही बेकार थे जिनमें पढ़ाई भी नहीं होती थी, लेकिन अब पढ़ाई इतनी अच्छी होती है और फीस भी नहीं है वहाँ पर। जो गरीब परिवार है, जो बिल्कुल फीस पे नहीं कर सकते, जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, वो आजकल सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनका पैसा भी बच रहा है। बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें और सभी चीज़ का पैसा मिल रहा है। तो मुझे सबसे अच्छी सुविधा इनकी बस की लग रही है। जो मैं नैना से पंजाबी बाग जाती थी, मेरा 10-20 रुपये रोज का लगता था, 10 जाना 10 आना। जो मेरा ये मतलब लमसम 1000 रुपये बच जाता है, जिससे मेरे घर के खर्चे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इस 1000 रुपये में मेरा राशन और अच्छे से भर जाता है, जिससे मेरे बच्चे खुश हैं घर में। और केजरीवाल जी ने एक स्कीम दी, ठीक है, जिसमें 10 लाख तक का हमें इलाज मिलता है गरीब लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। और ये हमारी तरफ से, ये पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से ये नहीं रहता कि नहीं हमारे, बल्कि ये पूरी दिल्ली के लोगों के लिए है। और जैसे डीटीसी बसों में औरतों के लिए फ्री, यानी जो औरतें ड्यूटी जाती थी वो लोग भी पैसा बचा रही अपने बच्चों के लिए। दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री योजना आपने सुनी होगी, वो तक लॉन्च की गई है, जहां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूट में देते थे। आज वही फ्री हो रही है। मेरी खुद की बेटी इसका बेनिफिट उठा रही है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है वाजीराव एकेडमी से, और उसने अभी पेपर दिया है और मुझे विश्वास है कि शायद वो पेपर क्लियर करेगी और मेडिकल में एंट्रेंस मिलेगा। तो मैं तो दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि हमारे बजट का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एजुकेशन में जाता था, आज हम अपने बच्चों को और अच्छी उससे शिक्षा दे सकते हैं, कुछ और कहीं वो खर्च करके, और हमारी फैमिली को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोविड में जैसे कि लोगों को बहुत परेशानी हुई है, पहले लोग अपनी सेहत को लेके और बहुत अवेयरनेस रही है ऑलरेडी, लेकिन पे करते थे, जिम में जाते थे या फ्री नहीं मिलती थी योगा क्लास, पेड करते थे और उसके बाद मंथली योगा लेते थे, क्योंकि फिटनेस की रिक्वायरमेंट हर किसी को है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त योगा क्लास योजना जो ये शुरू की है, अभी हमारे क्षेत्र, जैसा कि मैं टोडापुर से आती हूँ, हमारे यहाँ हरभजन इंक्लेव पड़ता है, वहाँ पर लगभग पिछले 3 महीने से फ्री योगा क्लास चल रही है, जिसका फायदा मैं खुद उठा रही हूँ। और वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसका फायदा उठा रहे हैं। सीनियर सिटीजन को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। मेडिकल की हिसाब से बहुत है कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, उसमें सीनियर सिटीजन जाकर अपने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने तीर्थ यात्रा योजना रखी है केजरीवाल सरकार ने, वो बहुत अच्छी है। कई बार बच्चे नहीं करवा सकते तीर्थ यात्रा, वो केजरीवाल जी उनके बच्चे बनकर, बेटे बनकर तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, तो वो उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है और उससे वो खुश भी हैं कि बच्चे अपने घर गृहस्थी में या कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो पेरेंट्स को कोई नहीं पूछता, वो केजरीवाल सरकार उनका ध्यान दे रही है। और तीसरा जो बिजली पानी का है, भले वो फैमिली में रह रहे हैं, उनको काफ़ी इफेक्ट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। 200 जो यूनिट ये फ्री मिल रही है, उनमें भी उनके पैसे बचते हैं। देखिए, सीनियर सिटीज़न जो दिल्ली का है, जब से शायद ये आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, मैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में मैं महसूस करता हूँ कि सीनियर सिटीज़न को एक इज्जत चाहिए होती है और सिक्योरिटी चाहिए होती है। दोनों लिहाज से वो अपने को इस सरकार में पर्याप्त पाते हैं। अब सीनियर सिटीज़न को क्या चाहिए, उनके डोर स्टेप पे, उनके पूरे वक्त में डिलीवरी, कोई भी उनको कागजात चाहिए हो, कोई भी अगर उनको सरकार से मदद चाहिए हो, तो उनके डोर के ऊपर सरकार मदद करती है, जहाँ तक मैंने सुना है। और मेडिकल के हिसाब से आप देखें तो मोहल्ला क्लिनिक बन गया है और बुजुर्गों के लिए शायद आपका ट्रैवल फ्री है दिल्ली में, और बहुत सारी सेवाएं ऐसी है जैसे तीर्थ यात्रा योजना है। तो मैं
और अपने सराउंडिंग में मैं और राज्य देखता हूँ तो उन राज्यों के मुकाबले दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों की इज्जत सुविधा शायद ज़्यादा है। हम वाई ब्लॉक लोहामड़ी नरैना में रहते हैं, 52 साल हमको हो गया, हम सिटीजन में आ गए हैं, फिर भी हमें जो सुविधाएं मिल रही है पहले नहीं मिल रही थी। जैसे क्या सुविधाएं क्या हैं? जैसे बिजली का बिल है, हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, फ्री का हमको है, राशन फ्री का मिल रहा है, बस में हमारी बहन बेटियाँ स्कूल जाएँ, कहीं कोई नौकरी कर रही हैं तो फ्री बस में जा रही हैं, और तीर्थ यात्रा के लिए सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा प्रदान किया है। हम तो खुश हैं, आप पार्टी से हम बहुत खुश हैं। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को महंगाई से राहत देने में जुटी है, तो केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद खाने पीने की चीजों पर ज्यादा टैक्स लगने के बाद ये और महंगी हो गई। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। ये बड़े दुख की बात है, एक तरफ पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे भी आज टैक्स लगा के उनको महंगा कर दिया है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। आज देश में अकेला दिल्ली राज्य ऐसा है, आप एक आम नागरिक से बाहर जाके पूछिए जहाँ पे आम नागरिक को महंगाई से हम लोग कुछ थोड़ी सी सुविधा दे रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा फ्री कर रखी है, अच्छी कर रखी है, उनका घर का इलाज, सबके लोगों का इलाज मुफ्त होता है, अच्छा होता है, सबकी बिजली मुफ्त कर रखी है, सबका पानी मुफ्त कर रखा है, महिलाओं का सफ़र मुफ्त कर रखा है, योगा मुफ्त सिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे। ये सारी चीज़ें ऐड करें तो हर परिवार को कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ायदा है। इतनी महंगाई के ज़माने के अंदर दिल्ली सरकार लोगों को महंगाई से थोड़ी सी रियायत दे रही है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जीएसटी जो है ये सही नहीं है, जो आपने खाने पीने की चीज़ों पे लगाया है इसको वापस लिया जाए बस। हालांकि दिल्ली सरकार की साफ नियत और ईमानदार नेतृत्व से दिल्ली की तस्वीर बदली है। यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे न सिर्फ लोगों को राहत मिल रही है, बल्कि जनता की मेहनत की कमाई की बचत भी हो रही है, और उनसे दिल्ली वासी अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।